टॉपिक है सोशल मोबिलिटी। और सोशल मोबिलिटी क्या होती है मैं आपको ज़रा बताता हूँ। सोशल मोबिलिटी की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि चेंज ऑफ क्लास थ्रू वर्टिकल मोबिलिटी। यानी हम जैसे सोशल क्लास के अंदर पढ़ा तो कि 3 क्लासेस हैं और पाकिस्तान और इंडिया के अंदर हमें जो है मल्टीपल ट्राइब्स, ब्रादरीज, फ्यूडल्स और ये हमें मिल जाते हैं। लेकिन एक क्लास का दूसरे क्लास में चेंज हो जाना, इसको हम क्या कहते हैं? सोशल मोबिलिटी। अब ये वर्टिकल मोबिलिटी क्या होती है? बेसिकली इसमें एक बंदा जो है या तो वो अपनी पोजीशन को राइज कर जाता है या अपनी पोजीशन डाउन कर जाता है। एन इंडिविजुअल आइदर इम्प्रूव्स or loses his class status. This is called the social mobility. And then we have to mention that what are the determinants of social mobility, if I have to say that. Then we can say there are three capital. I can say capital. One is the cultural capital. Second is we can say the human capital, and then other is social capital. Now, if I say that human capital, it means human skills, human education, human wealth. And if I have to say that the other cultural capital, I will say that what are its educational qualities, educational qualifications, and experience of different cultures. This is all about the cultural capital. And if I have to say that what is the about economic capital, in that perspective we have to mention about the income. Well, though it's a part of the subhuman capital, we say income, wealth, and then we have to mention that these are the determinants of social mobility. ये social mobility के जो है वो determinants हैं। और फिर जी social capital के अंदर हम बात कर लें कि जो है बंदे की ethics क्या है, बंदे की कॉम्पिटेंस क्या है, बंदे के बाद जो है हम बात करें मोरालिटी क्या है, मोरल व्यूज़ क्या है, नॉर्म्स क्या है, बिहेवियर कैसा है। ठीक है, तो ये सोशल मोबिलिटी के लिए अगर हम बात करें तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें सोशल मोबिलिटी की तो हमारे पास दो एक वर्ल्ड के अंदर मॉडल्स मिलते हैं। एक मॉडल जिसको हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी कहते हैं और दूसरा मॉडल जिसको हम एक रिलीजियस सोसाइटी कहते हैं। अगर हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर बात करें तो अगर आपके पास ये ह्यूमन, इकोनॉमिक, सोशल कैपिटल जैसी जो आपके पास जो इवेंट्स हैं, इससे डिटर्मिनेंट्स मौजूद हैं, तो आप बिल्कुल वर्टिकल मूवमेंट के थ्रू राइज कर सकते हैं। यहाँ पर मेरिटोक्रेसी होती है, यहाँ इंडिविजुअल की वैल्यू होती है, ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को प्रमोट करती है कैपिटलिस्ट सोसाइटी। यहाँ कंपटीशन होता है। और एक रिलीजियस सोसाइटी के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर बेसिकली जो है वो यहाँ पर जिस बंदे की ज़्यादा जो है रिलीजन के साथ नोबिलिटी होगी, स्टेटस होगा, रिचुअल्स को ज़्यादा फुलफ़िल करेगा, जितना पाइस होगा उसका उतना जो है राइज ज़्यादा होगा। यहाँ पर इकॉनमी मैटर नहीं करती, यहाँ पर इंडिविजुअल की अटैचमेंट टू रिलीजियस नॉर्म्स ज़्यादा मैटर करती है। जिस हिस्से का अगर हम सोशल मोबिलिटी पाकिस्तान के अंदर बात करें तो सोशल मोबिलिटी पाकिस्तान में हम अगर देखते हैं तो ये एक गिलास की तरह है। हम अगर इसको बात करें कि ये गिलास सील की तरह, यहाँ पर जी फ्यूडल्स जो हैं वो कभी भी जो है वो वर्टिकल मोबिलिटी राइज नहीं चाहते किसी पर्सन के कि वो एक पुअर मैन ऊपर आए। वो तमाम इंस्टीट्यूशंस को, तमाम इदारों को और तमाम वो सिस्टम्स जो कि एक इंडिविजुअल के राइज का सोर्स बन सकती हैं, उनको वो अपने अंडर कंट्रोल रखते हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स हो गई हो, जुडिशरी हो या पुलिस हो या आपकी एक्सेस टू द नॉलेज हो, ठीक है, या फिर अर्निंग सोर्सेज हो, वेजेस हो, ये सारे जो है वो तमाम हम बात करें कि या फिर लैंड एक्विजिशन की बात हो, तमाम ये जो है वो किसका इन्फ्लुएंस होता है? इन पॉलिटिकल फ्यूड्स का, इन फ्यूडल्स का, इन लैंड ओनर्स का। फिर सोसाइटी जो है वो इस सेंस में पाकिस्तान के अंदर सोशल मोबिलिटी जो है वो राइज़ नहीं कर पाती। तो हम बात करते हैं तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जी पाकिस्तान में जो है। हमारे पास ट्रू लीडरशिप नहीं है, हमारे पास पुअर गवर्नेंस है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, हमारे पास एलिटिस्ट पावर स्ट्रक्चर है, कल्चर ऑफ पॉवर्टी पाकिस्तान में राइज है, एनार्किक एजुकेशन सिस्टम है। दिस इज़ ऑल अबाउट दी सोशल मोबिलिटी इन पाकिस्तान एंड सोशल मोबिलिटी व्हाट इट इज़।